पाकिस्तान में गुज़िश्ता 48 घंटों में होने वाली सियासी रसाकशी, इमरान खान के इलाज की कोशिशों से लेकर हुकूमत की सर तोड़ रुकावटों के दौरान और जो वाक़यात इस दौरान हुए, उन सबको देखकर यही समझ में आता है कि पाकिस्तान में सबको जल्दी है। हुकूमत को भी जल्दी है, अपोजिशन को भी जल्दी है, पार्लियामेंट और इसमें होने वाली तरमीम और बिल पास होने में भी जल्दी है, अस्पताल और इलाज में भी जल्दी है। यानी 1 महीने का इलाज 1 घंटे में कर दिया गया। हमारे सहाफ़ी, यूट्यूबर्स और अखबारात भी जल्दी में, नैरेटिव बिल्डिंग की कतार और भरमार, डील के नारे और ताने, और कुछ बेचारों ने तो इतनी जल्दी की कि आप सोच रहे होंगे कि या तो वो वीडियो डिलीट कर दें या थंबनेल नया बनाकर चढ़ा दें। लेकिन बहुत सारे इम्यून हैं और ढीठ भी हैं, गलत बयानी को चर्ब ज़बानी से डिफेंड भी कर लेंगे। लेकिन समझने की बात यह है कि ये सब हुआ क्या, और इसमें क्या क्या गलत हुआ, और क्या सब जल्दी हुआ, और वो कौन सा बिल है जो खामोशी से पास हो गया और अवाम सारी अस्पताल के दरवाजे तकती रही। और यह भी कि तहरीक इंसाफ ने हर चीज़ में तो जल्दी की, लेकिन किस चीज़ में देर कर दी। इमरान खान को अदालती हुक्म के मुताबिक 3 घंटे देर से लाया गया, और फिर जिस अस्पताल में इलाज का हुक्म था उसके बजाय मनमानी की गई और सरकारी अस्पताल में ले जाएगा और ट्रीटमेंट करवाया गया। और इमरान खान की बहन तो कहती है कि कोई खास ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ। लेकिन एक सवाल जो सबके जहनों में है कि शफा इंटरनेशनल से एकदम पिम्स क्यों ले जाएगा। जवाब अदातारा ने कुछ यूँ दिया कि अवाम की भीड़ की वजह से सिक्योरिटी खदशात की बिना पर पिम्स ले जाया गया। लेकिन कैसा लगेगा जब ये खबर या रिपोर्टिंग इंटरनेशनल मीडिया में जाएगी और जिन ममालिक को हमने सिक्योरिटी देने का वादा किया है वो पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में एक कैदी के इलाज के दौरान चंद सौ अफराद के बीच में हुकूमत सिक्योरिटी देने से कासिर थी। फिर बात आ जाती है तौहीन अदालत की। तो हुकूमत का मौकिफ तो ये है कि हमें अदालत ने जो हुक्म दिया था हमने इसके मुताबिक इमरान खान को चेक भी करवाया, अस्पताल भी लेकर गए। लेकिन अदालती हुक्मनामा देखा जाए तो उसमें शिफ्ट का हुक्म दिया गया था, लेकिन शिफ्ट नहीं किया गया था, सिर्फ विजिट करवाया गया था। तो क्या इस ज़मन में तौहीन अदालत लग सकती है या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन बड़े बड़े कानूनी माहिरीन ये सब कह रहे हैं कि इस ज़मन में तौहीन अदालत लग सकती है। लेकिन उसके लिए पीटीआई का अदालत में दरख्वास्त दायर करना भी तो ज़रूरी है, अदालत जाना भी ज़रूरी है। लेकिन पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को ज़्यादा तरजीह दी। शायद इसकी वजह अवामी हमदर्दी इकट्ठी करना था या कुछ और, लेकिन बहुत रॉन्ग मूव थी, क्योंकि अदालती हुक्मनामे के मुताबिक तहरीक इंसाफ को भी किसी भी किस्म के ऐसे हुक्म अदूली करने की इजाज़त नहीं थी और खबरदार किया गया था। अलबत्ता कानूनी माहिरीन का कहना है कि जब हुकूमत ने पहले ही अदालत की हुक्म अदूली कर दी तो इसके बाद तहरीक इंसाफ का कोई भी कदम अदालती हुक्म के खिलाफ गैर फाल हो जाता है। खैर, ये वो काम था जिसमें तहरीक इंसाफ ने बहुत देर कर दी। तहरीक इंसाफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मशवरा देने वाले और करने वाले दोनों ने इमरान खान के लिए आसानी पैदा करने के बजाय मजीद परेशानी पैदा कर दी। शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस का रोना धोना बाद में भी हो सकता था, पहले तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी जाती तो बेहतर होता। लेकिन इसके लिए भी तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इमरान खान के अस्पताल मुंतकिली के हवाले से जिस 3 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी किया था वो 1 हफ्ते के लिए दस्तयाब नहीं है, जो कि आज तक दस्तयाब था। अगर दरख्वास्त दायर कर दी जाती तो मुमकिन था कि आज सुनवाई भी हो जाती इसी तौहीन अदालत की, लेकिन दरख्वास्त आज दायर नहीं की गई और इस पर कम से कम नोटिस तो जारी हो ही जाता। लेकिन अगर कल दरख्वास्त दायर होती है तो इस सूरत में केस किसी और बेंच के सामने भी लग सकता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट का पहला हुक्म मजीद तशरीहात का शिकार हो जाएगा कि इनके हुक्मनामे का कौन सा हिस्सा क्या तशरीह रखता है। लेकिन सारी सूरत हाल में ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा कि हुकूमत ने कम दिली और कम ज़रफ़ी का मुजाहरा किया है। किसी भी इंसान को बुनियादी सेहत के मसाइल और इसके ख़ानदान से इसकी मुलाकात दुनिया का कोई भी कानून नहीं रोकता और ना रुकावट डालता है, ना रुकावट डालनी चाहिए। इमरान खान के अस्पताल मुंतकिली के हवाले से बहुत से सहाफ़ियों, यूट्यूबर्स और अखबारात, सहाफ़ती इदारों ने वही काम किया जो नवाज शरीफ की वतन वापसी के दौरान किया था और इलेक्शन से पहले किया था, यानी उन्हें वज़ीर-ए-आज़म डिक्लेयर कर दिया था। इसी तरह इमरान खान के अस्पताल मुंतकिल होने से पहले ही सब ने डील के ढोल बजाए पूरी वीडियोस दाग दी कि डील कर ली गई है, अस्पताल से बनी गाला और बनी गाला से न जाने कहां पहुंचा दिया। ऐसे थंबनेल बनाए गए कि उन साफियों या यूट्यूबर्स के मुंह अब उस थंबनेल के पीछे छुपे हुए हैं। यहाँ नैरेटिव बिल्डिंग से ज्यादा एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को उसकी बुनियादी इंसानी हकूक, उसकी सेहत की सहूलियात और उसके खानदान के हवाले से उसकी मुलाकातों को इनकरेज करने की जरूरत थी, ताकि कल को यही सारे काम इन सहाफियों के खिलाफ भी ना हो। किसी ने इस चीज की जसारत नहीं की, किसी ने बुनियादी इंसानी हकूक के बारे में उस तरह से आवाज नहीं उठाई जिस तरह से नैरेटिव बिल्डिंग की। लेकिन शायद क्लिक बेट और रेज बेट का दौर है, इंसानियत गई डॉलर लेने। और इसी तरह इमरान खान के अस्पताल मुंतकली के शोरो गुल में असम्बली में एक खामोशी से ऐसी कार्रवाई हुई जिसकी नशरियात मीडिया गैलरी में भी ब्लैक आउट कर दी गई, वो मीडिया गैलरी जो पार्लियामेंट के अंदर होती है। और ये बिल पास हुआ, और जो बिल पास हुआ उसका नाम था डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान एक्ट 2026। 53 साल बाद बिलावल भुट्टो ने अपने नाना जुल्फिकार अली भुट्टो के बनाए हुए आइन में वज़ीर-ए-आज़म को दी गई पावर को गैर फाल किया और इसकी भरपूर हमायत भी की। वैसे ये बिल कोई इतना कॉन्ट्रोवर्शियल भी नहीं था जिस तरीके से इस बिल को हुकूमत ने कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया। ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो तो यही कहते हैं, उनका मौक़िफ़ भी यही। लेकिन फिर भी इस पर ना पार्लियामेंट में बहस हुई, ना इंतजार हुआ, ना तकरार हुआ, ना कोई इतराज़ हुआ, बल्कि इसकी नशरियात भी नहीं चली पीटीवी पे, और ना ही मीडिया गैलरी जो पार्लियामेंट के अंदर है वहां पर लगी स्क्रीनों पर इसको दिखाया गया। लेकिन ये बिल हाथों हाथ पार्लियामेंट से पास हुआ और सदर के दस्तखत के बाद बाकायदा आइन और कानून का हिस्सा बन गया। इस बिल के मुताबिक CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी फील्ड मार्शल एंड आर्मी चीफ को
وہ تمام اختیارات مل گئے ہیں جو پہلے وزیر اعظم کے پاس تھے، یعنی کسی بھی 3 اسٹار جنرل کو تینوں فورسز میں سے CDF ترقی بھی دے سکتے ہیں، برطرف بھی کر سکتے ہیں، ریٹائرمنٹ کی عمر بھی بڑھا سکتے ہیں، اگر کوئی ریٹائر ہو جائے تو اسے ریٹین بھی کر سکتے ہیں، اور چاہے کسی کا ریزگنیشن ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بظاہر یہ کوئی کنٹروورشل بل نہیں ہے، یہ صرف ایک امیونٹی ہے جو پہلے وزیر اعظم کے پاس تھی تقرری اور ترقی کی، وہ اب CDF کے پاس چلی گئی ہے، جس سے شاید سیاسی تقرریوں کا سلسلہ رک جائے گا، لیکن پتہ نہیں کیوں حکومت نے اسے اس طریقے سے پاس کیا کہ یہ سرخیوں میں آ گیا۔